आप देख सकते हैं वसुंधरा राजे उतर चुकी हैं अपनी गाड़ी से। पूज्य बापूजी के सेवादारों को देख करके पूज्य बापूजी की सेवादार गली गली में, शहर में, पूरे कुंभ प्रांगण में कैलेंडर की निःशुल्क कैलेंडर, निःशुल्क पत्रिका, निःशुल्क ऋषि प्रसाद वितरण, भोजन प्रसादी निःशुल्क वितरण की सेवा देख करके वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री का हृदय द्रवित हुआ और पहुंची साधकों और भक्तों और सेवादारों के बीच में और आश्वासन दिया कि पूज्य बापूजी निर्दोष वापस आएंगे। बापूजी निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे। और भी बने रहे हमारी वीडियो के साथ। पूज्य बापूजी के साधक अलग अलग तरीके से, कोई भजन करो तो भोजन भी साथ में पाओ, तो कहीं ज्ञान लो ज्ञान पाओ, तो अलग अलग प्रयोजन से सेवा कार्य यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक संस्कृति, भोजन व्यवस्था और सनातन संस्कृति। पूज्य बापूजी के 4 जगह जो पंडाल लगे हैं, महाकुंभ में देखने जैसा मिलेगा। एक पंडाल का क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों के नंबर 8 का सभी पंथों के यहाँ से सामनतापूर्वक अविरत लगातार 18 घंटे तक भोजन आनंद प्राप्त व्यवस्था चलती रहती है। सुबह से लेकर के देर रात तक वैराग्य विवेक प्रसादी सबको जगाने के लिए और यहीं पर ही ज्ञान रहे हैं पूज्य बापूजी के कैलेंडर, ऋषि प्रसाद, लोक कल्याण सेतु और इसी उद्देश्य को लेते हुए। इतना ही नहीं, ऐसे ही 4 पंडाल और हैं, वहाँ पर भी यही सेवा कार्य हो रहे हैं। सभी को भोजन मिले, सभी को रुकने के लिए आवास की व्यवस्था रहे, सभी को सतज्ञान मिले, तो इसी से लेकर के कैलेंडर की सेवा, ऋषि प्रसाद की सेवा, ये सब तक जन जन तक पहुँचे। तो ये निःशुल्क वितरण हो रहा है। भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क है, रहने की भी व्यवस्था निःशुल्क है और आवास की व्यवस्था के साथ साथ ये जो सत्संग ज्ञान का जो अमृत है, साहित्य है, वो भी आप तक निःशुल्क पहुंचाया जा रहा है। आप भी इस महायज्ञ में आप सहयोगी बन सकते हैं। शारीरिक रूप से सेवा करके, मन से सकारात्मक विचारों को आदान प्रदान करके, तन से भी कर सकते हैं, धन से भी, हर तरह से यहाँ पर सेवा में सहयोगी हो सकते हैं। तो आप देखते जाइए किस प्रकार से हमारे सेवाधारी, कम से कम लगभग 2000 सेवाधारी पूरे कुंभ में तैनात हैं। जिस प्रकार से एक एक को ऋषि प्रसाद, लोक कल्याण सेतु या तो कैलेंडर वितरण हो रहा है, ये सारी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जगह जगह भोजन की व्यवस्था है। जैसे सुबह से ही चाय, आयुर्वेदिक चाय और पुलाव की सेवा प्रारंभ हो जाती है। सुबह से लगभग 9 बजे तक ये सेवा चलती है। उसके बाद दोपहर में रोटी, सब्जी और सीराम, छोले, ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जो ये शाम तक चलती हैं। फिर रात में फिर वही पुलाव और छोले आदि की सेवा होती है। तो इस प्रकार से देर रात तक ये भोजन प्रसादी की भी, लंगर की व्यवस्था चलती रहती है। यहाँ पर पूज्य बापूजी की आने की संभावना हो सकती है। हालांकि अभी कोर्ट प्रक्रिया चल रही है कि पूज्य बापूजी यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, अभी इस पर कुछ बोला नहीं जा सकता। परंतु पूज्य बापूजी के जो साधक हैं, जो शिष्य हैं, तो वो गुरु ज्ञान की प्रसादी, साहित्य के माध्यम से, कैलेंडर के माध्यम से, भोजन प्रसादी के माध्यम से हर दिल में, हर घर में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हजारों की भीड़ लगी हुई है। किस प्रकार से भोजन की व्यवस्था है, किसी को कोई सब प्रकार की अच्छी व्यवस्था है। सब लोग व्यवस्थित भोजन कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं और भोजन में अभी तक कभी कमी नहीं आई। न ठहरने की जगह की कमी है, न भोजन की कमी है, न सेवाधारियों की कमी है। और सिर्फ ये सारी सेवाएं देख करके वसुंधरा राजे पहुंच गई। अपनी देखा कि बापूजी के साधक यहाँ पर सेवा कार्य कर रहे हैं, तो वसुंधरा राजे पहुंची और वसुंधरा राजे अपनी कार से उतर करके कैलेंडर आदि की सेवा पूछा कि कैसी सेवा हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और उन्होंने कहा कि पूज्य बापूजी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो आप आगे वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से वसुंधरा राजे ने अपना बयान दिया है। तो ये देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि कैलेंडर वाले सेवाधारी सब ये एक बेल्ट के थे, ये एक ग्रुप के थे, जिसमें जहाँ पर 8-8, 10-10 ग्रुप चलते हैं एक एरिया में। तो एक ग्रुप के सिर्फ इनका लगभग एरिया होता है 200 बाई 200 मीटर का। तो इतने लोग 200 बाई 200 मीटर में अपनी सेवा प्रचार प्रसार की सेवा कर। ये देखिए वसुंधरा राजे पहुंच चुकी हैं और साधकों से बातचीत कर रही हैं कि किस प्रकार से सेवा चल रही है, क्या कैसा
पूज्य बापू जी के निर्दोषता के बारे में बोले कि बापू निर्दोष हैं, उनको फंसाया गया है और बहुत सारी बातें उन्होंने साधकों के सामने रखी हैं और अपने साधकों से कैलेंडर लिया है, ऋषि प्रसाद लिया है, लोक कल्याण सेतु लिया है और आश्वासन दिया है। आश्वासन ये दिया है कि पूज्य बापू जी निर्दोष होकर के बाहर आएंगे और जल्द ही उनको रिहा मिले। और भी अन्य वीडियो के लिए, ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहें।